हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त और होस्ट एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने सोशल मीडिया चैनल पे। आज मैं खड़ा हूं एक पॉइंट पे। ये पॉइंट गांव अनंगपुर और सूरजकुंड का सेंटर पॉइंट है। यहां पे मेरे आने का कारण इसलिए है क्योंकि मैं आपका ध्यान, भारतीय पुरातत्व विभाग का ध्यान या फिर भारत सरकार और तमाम जो हमारी गवर्नमेंट बॉडी हैं, अफसर हैं, उनका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि पीछे 10 साल से सूरजकुंड झील सूखी पड़ी है। ऐतिहासिक सूरजकुंड झील जिसका निर्माण लगभग 700 से 800 ईस्वी के आसपास किया गया था। इतने ऐतिहासिक स्मारक में तब से और अभी तक लगातार जल रहता था और वो काफ़ी दर्शनीय स्थान था, लेकिन बीते 10 साल से वो सूखा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अनंगपुर गांव है, वहाँ का जो बरसात का पानी होता था वो अनंगपुर बांध के थ्रू होता हुआ सूरजकुंड झील तक पहुंचता था। और क्योंकि उस सूरजकुंड झील के पास लगातार पानी भरा रहता था, तो उससे सूरजकुंड झील के अंदर पानी का लेवल मेंटेन रहता था और वो हमेशा पानी से भरी रहती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में गांव अनंगपुर की तरफ से ये पानी रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि गांव अनंगपुर की जो चकबंदी हुई वो शायद हरियाणा के इतिहास में सबसे बेकार चकबंदी हुई होगी। शायद ही गांव अनंगपुर से ज़्यादा खराब किसी गांव की चकबंदी हुई होगी। इसके पीछे कारण चाहे कुछ भी रहे हो, गांव अनंगपुर के करप्ट लोग रहे हो, अधिकारी रहे हो, या फिर डीलर, भूमाफिया, या फिर नेतागण, गांव अनंगपुर की चकबंदी बहुत ख़राब हुई, जिसकी वजह से गांव अनंगपुर की तरफ से आने वाले बरसाती नालों के थ्रू होता हुआ जल अवरोध में आया। वो बरसाती नाले ख़त्म कर दिए गए, बांध तक वो नाले पूरे नहीं जोड़े गए, और जो आज के टाइम में बरसाती नाले गांव में छोड़े गए हैं वो भी कब्जा लिए गए हैं या फिर कब्जा होने की कगार पे हैं। कोई भी फरीदाबाद का अफसर, चाहे तहसीलदार हो, नगर निगम हो, या फिर अन्य कोई भी अफसर इस बारे में बिल्कुल ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हजारों एप्लीकेशंस गांव समाज के व्यक्तियों के द्वारा इस विषय में लगाई। लेकिन अभी भी वक्त है। हमारे गांव की चकबंदी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें पूरी गुंजाइश है इन रुके हुए नालों को गांव के बांध तक जोड़ने की। साथ में ये 2-3 नाले ऐसे थे जो डिजिटल रिकॉर्ड में कुछ और बताते हैं, जबकि फिजिकली सिजरा में ये नाले बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं, जिससे ये साफ दिखता है कि मौके पे जो भी ज़मीन का मालिक है उसको बेनिफिट देने के लिए ये फिजिकल सिजरा में अलग बनाए गए हैं। पानी जो यहाँ से बरसों से बहता हुआ सूरजकुंड तक पहुँचता था, वहाँ पे इकट्ठा होता था, उसकी वजह से ही सूरजकुंड झील में पानी रहता था। सारी अधिकारियों ने जो नाले मौके पे छोड़े गए थे वो आज अस्तित्व में नहीं है। उसकी वजह से गांव अनंगपुर का बरसाती जल अब संकट के बादल खड़े करेगा। गांव अनंगपुर में जो जल बारिश से इकट्ठा होगा उसके लिए निकासी नहीं है। निकासी क्यों नहीं है, कारण हम आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि इन कारणों को आपको भी समझा सकें। क्यों अभी आप देख रहे हैं ये बांध का एक हिस्सा है, और जो ये सामने ओपन स्पेस है, खाली जगह पड़ी है, कभी यहाँ पे पानी भरा रहता था। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो रेड सर्कल में जो वो अनंगपुर डैम है, और ग्रीन सर्कल में जो है वो पूरा गांव है। लगभग 15,000 की आबादी और उसका इस्तेमाल जल। अभी हमारी स्क्रीन पे जो सामने कॉलोनी है ये लिक्विड सिटी है। ये जो टावर सभी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सूरजकुंड रोड पे बने हुए नए टावर है, जो बिल्कुल सूरजकुंड के पास, पेट्रोल पंप के पास है। गांव अनंगपुर में मौजूद जो भी नाले थे वो कागज़ों में तो आपको दिखाई देते हैं, लेकिन धरातल पे ज़्यादातर कब्जा कर लिए गए हैं या कब्जा होने की कगार पे तैयार खड़े हैं। जबकि गांव अनंगपुर का बरसाती जल उन नालों के थ्रू होता हुआ इस बांध तक आना चाहिए था, जो कि मौजूदा वक्त में नहीं आ पा रहा है, और ना ही गांव अनंगपुर से इस जल की निकासी का कोई स्रोत है। आज के टाइम में इधर उधर कच्ची जगह पड़ी हैं तो वो बारिश का जल उनमें बैठ जाता है, लेकिन आने वाले आज से 10 साल और आगे चले जाएं हम, 2035 में अगर हम पहुंच जाएंगे तो यही जल गांव में भरा हुआ खड़ा रहेगा बरसातों के टाइम में। फरीदाबाद अफसरों को इस बारे में सोचना चाहिए और जल्दी इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ भारतीय पुरातत्व विभाग को इसमें सजग हो
और इसमें एक अच्छी प्लानिंग तैयार करें जिससे गांव अनंगपुर का जल भी निकले और सूरजकुंड झील भी भरे। फरीदाबाद प्रशासन, भारत सरकार, हरियाणा सरकार और पुरातत्व विभाग को जानकारी देना चाहता हूं कि गांव अनंगपुर का ये पॉइंट अनंगपुर बांध कितना ज़रूरी है गांव अनंगपुर की जल निकासी के लिए और सूरजकुंड की सूखी हुई झील को भरने के लिए, क्योंकि गांव अनंगपुर का रोज़ का इस्तेमाल हुआ जल या फिर वर्षा जल बिल्कुल इस टाइम पे रुक चुका है और किसी त्रासदी जैसे हालात ना बने, इसलिए गांव अनंगपुर के इस जल को निकाला जाए और जो बरसाती नाले छोड़े गए थे चकबंदी के समय में उन नालों को बहाल किया जाए। जिन नालों पे कब्जे हो चुके हैं उनके ऊपर सरकार सोचे, प्रशासन सोचे और कोई ऐसी योजना बनाई जाए जो नाले गांव अनंगपुर के बांध तक जाने से पहले ही रोक दिए गए हैं उनको किसी भी माध्यम से गांव अनंगपुर के बांध तक जोड़ा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम डिजिटल रिकॉर्ड जब चेक करते हैं तो वो नाले हमें दिखाई पड़ते हैं, जबकि हम फिजिकल रिकॉर्ड जब देखते हैं तो वो नाले शिफ्ट किए गए हैं। सिर्फ इसलिए वो नाले शिफ्ट किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं ताकि जिन लोगों की प्रॉपर्टी वहाँ पे लग रही है उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा पहुँच सके, गंभीर हालात आगे ना हो। इस विषय में हमारी एक सीरीज शुरू होगी जो होगी गांव अनंगपुर के नाले के ऊपर, और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे गांव अनंगपुर के तमाम नालों को आपको दिखा सके, बता सके और संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा सके। गांव के निवासियों का पूरा अधिकार है उन नालों के बारे में जानने का। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टी में से कोई नाला तो नहीं निकल रहा है, या फिर उन लोगों को ये पूरा अधिकार है जानने का जो बाहर से अपने घर बनाने की तलाश में गांव अनंगपुर में आते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं और कहीं ना कहीं वो घर बना लेंगे। आने वाले समय में अगर शासन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो उनका आशियाना उजड़ेगा। तो इसी पे हमारी एक सीरीज शुरू होगी जो कि गांव अनंगपुर के नालों के ऊपर होगी और गांव अनंगपुर के जल निकासी संबंधित, गांव अनंगपुर के नालों से संबंधित और सूरजकुंड झील से संबंधित जो कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ रही हैं, मेरी कोशिश रहेगी मैं आप सभी तक इस विषय में सही जानकारी दे सकूं और एक ऐसी प्लानिंग के लिए पुरातत्व विभाग, भारत सरकार या हरियाणा सरकार या फरीदाबाद प्रशासन को सजग कर सकूं जिससे आने वाला भविष्य सुखमय हो। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।